जय हिंद दोस्तों, फाइनली आज आपसे सोचे भेंट कर ही लेते हैं। काफ़ी समय हो गया था, बहुत बिजी चल रहा था क्योंकि अभी मेरा ज्वाइनिंग का प्रक्रिया चल रहा है, जिसके नाते समय नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, तो हर जगह का अपना अपना व्यवस्था है। जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में तो व्यवस्था अच्छा दे ही दिया गया है, यहाँ भी दिया गया है, लेकिन बस थोड़ा समय लग रहा है प्रक्रिया में, जिसके नाते मैं आप लोगों के साथ जुड़ नहीं पाई। उसके लिए हम सो सॉरी। लेकिन आप लोग खुद पे भरोसा करके तैयारी कीजिए। जितना मैंने बताया है किताबों को उतना आप पढ़ लीजिए। ठीक है, मेंस है तो शॉर्टकट के बारे में मत सोचिए कि शॉर्टकट करके निकल जाना है, बिल्कुल नहीं सोचना है। जानते हैं हम तीसरी बार में जाके पहुँचे हैं, क्यों? हर बार दोनों बार मैंने शॉर्टकट रूट अपनाया था, जैसे कि स्पीडी ले लिया, ल्यूसेंट ले लिया, पढ़ लिया और उससे जाके मेंस दे दिया। ठीक है, लेकिन इस बार मैंने डिटेल पढ़ा, जिसके नाते मेंस में जब घुमा के भी थोड़ा क्वेश्चन पूछा ना तो थोड़ा बन गया। और देखा जाए अंतर भी आज वही हम प्रक्रिया अपना रहे हैं। कैसे आप लोगों को क्वेश्चन दिखाते थे पिछले बार में पीटी में कि देखिए कैसे क्वेश्चन पीटी में बने हैं, उसी प्रकार से इस बार भी मैंने छाटा है कि मेंस में कैसे क्वेश्चन बने हैं। जहां 2018 बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है हिस्ट्री में, वहां 2020 नहीं पूछा है। अब पूछने का तरीका भी शानदार है। ठीक है, तो कैसे इस चीज़ों को देखकर आप मान सकते हैं किसी एक बुक से पढ़ाई करके हो जाएगा, है कि नहीं? आप जब क्वेश्चन का अंतर देखिए, पढ़ के सुना रहे हैं आपको क्वेश्चन, देखिए अंतर 2018 में और 2020 में। साउंड का प्रॉब्लम आ रहा होगा क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वो एकदम मेन रोड के सामने घर है, जिसके नाते साउंड में दिक्कत आ रहा होगा, तो वो थोड़ा आप समझ सकते हैं। ठीक है, जब सही जगह मुझे मिलेगा तो मैं वहाँ पे अच्छे से वीडियो आपको बना के दूँगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर। 2020 का है क्वेश्चन है, नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? सिंपल है, ये तो किसी भी किताब में आपको मिल जाना है। शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का क्रम बताना है। राज्याभिषेक, सूरत की पहली लूटमार, कर्नाटक का आक्रमण, पुरंदर दुर्ग का विजय। ठीक है, तो इसको अरेंज करना है। तो ये हुआ शिवाजी से रिलेटेड डिटेल क्वेश्चन। ठीक है, इसको बनाने में थोड़ा टाइम लग गए थे मुझे, क्योंकि पूरा डिटेल आपको पता होना चाहिए, तभी ना आप अरेंज कर पाएंगे। और वन लाइनर की तरह इस चीज़ों को याद करेंगे तो नहीं होने वाला है। शिवाजी की आपको जर्नी पढ़नी होगी, इसीलिए कहते हैं एनसीईआरटी पढ़िए। और ये भी देखिए, ये जो दिया हुआ है ना क्रम बताने के लिए, ये बहुत अच्छी किताबों में ही डिटेल करके दिया हुआ है, ऐसे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये कोई प्यूनिक युद्ध के बारे में पूछा है। ये क्वेश्चन जब हम पढ़े थे तो दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि इतना पढ़े हैं ना तो भी इस युद्ध के बारे में हम नहीं सोचे थे। ठीक है, तो इसको तो हम लहा दिए हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन पे एक जाता है, जिसके नाते एक भी क्वेश्चन हम छोड़ना पसंद नहीं करते हैं, 100 का 100 मारते हैं। ठीक है, तो ये बकवास क्वेश्चन था। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का पृथक विभाग स्थापित किया था? ये भी क्वेश्चन घुमावदार था। अगर मैंने एनसीईआरटी से अपने बेसिक को समझा नहीं होता तो शायद ये मुझसे नहीं बना होता। चारों ऑप्शन को देखकर तब जाके ये क्वेश्चन मुझसे बना था। इसीलिए कहते हैं थोड़ा डिटेल पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन अभी टाइम नहीं है तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप चारों ऑप्शन को देखिएगा, तभी बनेगा। वो ऑप्शन ही बताता है कि आंसर क्या होगा। फिर है, अकबर ने 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पे आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, राणा उदय सिंह। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, ये बताना है। तो ये राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश, मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका और एनी बेसेंट सर्वेंट ऑफ इंडिया। यहाँ भी जानते हैं हम कहाँ फंसे थे, ये कंठस्थ था मुझे, लेकिन मोतीलाल घोष का नाम हम कभी नहीं सुने थे। ठीक है, ये जब हम स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे ना, वहाँ पर मुझे ये नाम मिला था कि इन्होंने भी लिखा है। ठीक है, इसके पहले हम नहीं, इसमें 2 लोग का था, जैसे अमृत बाजार पत्रिका में तो उनका नाम है, और इसके अलावा उनके दोस्त में ये हैं मोतीलाल घोष थे, तो इनको मैं नहीं पढ़ी थी। ठीक है, क्योंकि मेरे मेंस की तैयारी के दौरान ही मैंने लास्ट में रिवीजन में क्राउन पढ़ा था और वो क्या कहते हैं स्पीडी पढ़ा था। स्पीडी में क्वेश्चन के अच्छे कलेक्शंस हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उसमें से आ जाते हैं। घटना चक्र में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कलेक्शन है, वहाँ से आ जाता है। ठीक है, और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या होती है डिटेल पढ़ने का? अभी तो कहेंगे तो सब गुस्सा कर देंगे कि डिटेल पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन आज हम लक्ष्मीकांत बैठ के पढ़ रहे थे, जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने वाले लोगों से बात कर रहे हैं। पढ़ने वाले लोगों को ये डाउट होता है ना कि ये क्वेश्चन यहाँ मिल रहा है, कुछ घटना चक्र मिल रहा है, कुछ ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, क्यूल्यूसेंट में मिल रहा है, कुछ क्राउन में मिल रहा है, कुछ स्पीडी में मिल रहा है। इतने जगह जो भटकता है ना तो दिमाग खराब हो जाता है। उसके बाद वो उसमें नोट्स में ऐड करना पड़ता है, किताब में ऐड करना पड़ जाता है। ठीक है,
जिसके नाते दिक्कत आता है। तो अभी तो एग्ज़ाम सर पर है तो आप कलेक्शन अभी करके रखे ही होंगे, लेकिन जो अभी रिसेंट तैयारी के लिए बैठता है नेक्स्ट वैकेंसी के लिए, तो वो बुक पढ़े और वहाँ पे वन लाइनर अपना ऐड करे। वहाँ पे सब चीज़ें दी हुई हैं एक ही किताब में, इसीलिए अच्छे किताब को चूज़ कीजिए, वही पढ़िए। नेक्स्ट है हमारा पातशाहनामा का रचयिता कौन थे। तो पातशाहनामा का रचयिता पूछा है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन हुआ। फिर अगला है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय, सिंपल क्वेश्चन। तो ये देखिए 2020 की हिस्ट्री हुई, जहां हम लोग दबा के हिस्ट्री पढ़ते हैं, दिखा हिस्ट्री का लेवल क्या रहा मेंस में 2020 के पेपर में। अब देखिए 2018 का पेपर, उसका लेवल। तो इसीलिए एग्जामिनर पता नहीं क्या सोचकर पेपर सेट कर रहा है, वो प्रीवियस ईयर से आप समझना थोड़ा मुश्किल पड़ गया है। ईपीटी तो पक्का साबित कर दिया, ठीक है, ये मेंस भी साबित कर रहा है। आप देखिए 2018 का पेपर, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पे हुमायूं नामा लिखा था, ठीक है। तो ये सोचना पड़ता है, जब थोड़ा आप सोचे होंगे किसके कहने पे किया होगा ये काम। परिस्थिति कब मुगल वंश की सुधरी थी, फाइनली अकबर के टाइम में, तो उसी ने कहा होगा ना। अकबर ने 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय कहाँ का अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, उदय सिंह। ये क्वेश्चन दोनों बार पूछा, 18 में पूछा, 20 में पूछा, ठीक है। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। कथा सरित सागर के लेखक है सोमदेव। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन था, तो आर्यभट्ट। निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत का राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। ये क्वेश्चन तनी अच्छा था, घुमावदार था। सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग, ये बहुत पूरा ये है, इसमें जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बालगंगाधर सब ने किया है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले किसने किया है ये ज़रूरी है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों उपाधि दे दी, ठीक है, तो ये जालियांवाला बाग के दौरान हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन का तरीका देखिए, ये थोड़ा सा पूछ रहा है जब आप डिटेल पढ़े होंगे, कुछ वैसा बन रहा है डिटेल जैसा कि अगर अंदर से पढ़े होंगे तो सोच समझ के आप बाहर आंसर निकाल देंगे, ठीक है। इसीलिए कहते हैं थोड़ा पढ़िए, डिटेल पढ़िए, ठीक है। और पहले से आप तैयारी किए होंगे तो डिटेल पढ़े ही होंगे। क्राउन भी अच्छा है, जितना उसमें लिखा हुआ है बहुत अच्छा है, लेकिन क्वेश्चन को देखिए कि प्रीवियस पेपर क्वेश्चन कैसा बना रहा है। जहाँ पे ऑब्जेक्टिव के जितने स्पेशल क्वेश्चन दिखते हैं वैसा कुछ पूछा ही नहीं गया है। मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन अंदर से पूछा गया है, इक्के दुक्के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं, ठीक है। अगला 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बना था, 8। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे और गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख से हुआ था। देख रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, डीप से, कुछ भी ऊपर ऊपर नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। लेकिन 2018 में कितनी सारी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिया गया, वही 2020 वाले पेपर में कुछ नहीं था, और जो था भी तो कुछ ऊपर से था 2-3, तो कुछ 2-3 ऐसा था जो जिसका नाम ही नहीं सुने, क्यों नहीं क्यों कौन सुना है। अगला देखिए, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे। फिर स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे और किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया था। बस, तो 2018 में हिस्ट्री के क्वेश्चन तो ज़्यादा पूछे गए हैं, लेकिन 2020 में कम। इसमें मैंने इन्फोर्समेंट का और एक्साइज का नहीं ऐड किया है, क्योंकि उसके क्वेश्चन पूछने का तरीका बिहार एसआई से अलग होता है, ठीक है। इन्फोर्समेंट में तो हम देखें डायरेक्ट जीके लेवल क्वेश्चन बनते हैं, एक्साइज में भी क्वेश्चन लगभग वैसे ही बनते हैं, लेकिन बिहार एसआई के क्वेश्चन थोड़े अच्छे बन रहे हैं, थोड़े बीपीएससी लेवल में बन रहे हैं। तो आपको तैयारी थोड़ा अच्छा करना होगा अपना, डरा नहीं रहे हैं बस, लेकिन यही है कि देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहा है। अगर मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा बना है तो मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा मेहनत कीजिए। अगर एंशिएंट हिस्ट्री पे क्वेश्चन के तरीके कुछ मौर्यकालीन है जो बिहार से रिलेटेड हुए वो बन रहे हैं तो उसी पर मेहनत कीजिए, क्योंकि समय कम बचा है, दिमाग लगा के अब तैयारी करना होगा और डिप्रेशन को त्याग करके पढ़िए, ठीक है। सारा चीज़ डर है, डरेंगे तो पढ़ाई ख़राब होगा, आप कुछ भी पढ़ेंगे भूल जाएंगे। और मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन करेंगे तो याद रहेगा। मेडिटेशन मोस्ट है, 1 से 2 बार कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिटेशन करने के बाद आप पक्का हर चीज़ को भूलने वाले नहीं हैं,
ये मैं भी करती हूँ और ये बहुत अच्छा होता है स्टूडेंट लोगों के लिए। आगे कई वीडियो में हर सब्जेक्ट के ऊपर मैं आप लोगों को वीडियो दूंगी कि देखिए पॉलिटी में क्वेश्चन का लेवल कैसे पूछा गया है, ज्योग्राफी में क्या पूछा गया है। फिर उससे रिलेटेड अगर लास्ट का 1 महीना 1.5 महीना बचेगा तो होमवर्क सीरीज़ भी चलाने का पूरा कोशिश करेंगे। लेकिन हम तब भी कहेंगे कि समय है तो हर चीज़ को थोड़ा डिटेल पढ़ लीजिए। किसी क्लास के जैसे मान लीजिए कि एनसीईआरटी में हम कहते भी हैं तो क्लास 8 की पढ़ लीजिए और 12 की पढ़ लीजिए, ठीक है। जियोग्राफी में आप अभी छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो, आप जियोग्राफी का लेवल इतना टफ नहीं होता, वो क्राउन में जितना दिया हुआ है उतना काफ़ी रहेगा, ठीक है। सब चीज़ को भी मत पढ़िए, लेकिन हाँ जो मेंस के से रिलेटेड किताबें हैं जो अच्छी हैं, जो मतलब बहुत काम देगी मेंस में, वो पढ़िए, ठीक है। तो और भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।